सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू द स्ट्रीम। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। कल यहाँ पे मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है, आज यहाँ पे कैसे कामकाज हुआ है, क्या डिस्कशन था कल का, पूरा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक का बटन दबा दीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी जो है ये बिल्कुल सुस्त लेवल पे हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अनयूजुअल, यहाँ पे जो है बिल्कुल अनयूजुअल गैप अप हुआ बाजार में। गैप अप होने के बाद बाजार यहाँ पे एक तरफा रैली नीचे की तरफ दे रही थी। अचानक से 200 ईएमए का जो सपोर्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, उसको यहाँ पे निफ्टी ने लिया एंड वहां से एक स्ट्रेट रैली, लगभग 100 पॉइंट की एक स्काल्पिंग रैली आपको अपसाइड में मिला। वहां से फिर बाजार करेक्ट हुए एंड यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न निफ्टी ने यहाँ पे बनाया है। तो फिलहाल मेरा व्यू मार्केट में साइडवेज टू नेगेटिव है, यही मेरा व्यू रहेगा बाजार में। बिकॉज जिस तरीके से बाजार यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ये गैप अप है, यूफोरिया, ये सस्टेन नहीं करेगी। अभी आज वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग हुई, इसके बाद कुछ यहाँ पे ओलंपिक्स में इंडिया ने गोल्ड भी जीता है, तो इसके चलते थोड़ा बहुत मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव था। ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सारे स्टॉक्स ने आज काफी अच्छा सपोर्ट किया बाजार को। अगर आप आज का टॉप गेनर टॉप लूजर देखेंगे तो निफ्टी में लगभग एडवांसेस के फेवर में 33 स्टॉक्स है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे ऑटो सेक्टर दिखेगा। एलएनटी फिर से एक अच्छा यहाँ पे हाइस पे है एंड बजाज ऑटो, एमएनएम, टीसीएस, आईटी, ऑटो, कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स में आज आपको तेजी देखने को मिली। गिरावट किसमें थी आज? एफएमसीजी स्टॉक्स में डाबर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पीएसयू स्टॉक्स जैसे पावर ग्रिड, एनटीपीसी में आज अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। तो बाजार का देखिए सिंपल सा व्यू है मार्केट में। यहाँ पे आपको कल के लिए कौन से लेवल्स ध्यान रखने पड़ेंगे उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके पहले बात कर लेते कि कल क्या डिस्कशन हम लोगों ने किया था। देखिए कल रात के लाइव शो में आपको मैंने कंडीशन ये बताया था कि मार्केट होना चाहिए फ्लैट ओपनिंग। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, कल गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आज भी गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही था। जस्ट मार्केट आज थोड़ा गैप अप हुआ यहाँ पे एंड गैप अप होने के बाद लगभग यहाँ पे 19,566 के ऊपर 19,577 का इसने हाई लगाया निफ्टी ने। वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन निफ्टी ने लिया एंड ये आज का पूरा कहानी था। निफ्टी ने आज मोटा मोटी एक अच्छा खासा रेंज में यहाँ पे जंप लेने की चेष्टा की, लेकिन ऊपर में याद रखिए, ऊपर में रेजिस्टेंस भी, अगर आप 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी को, तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है निफ्टी में आपको दिख रहा है ऑन द अपसाइड। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ फर्दर अपसाइड ऑफ 19,760, 19,800, जो मुझे नहीं लगता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो लेवल है ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग लेवल है। कल के दिन में अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद सीधा यहां से नीचे आने लगे तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख जाएगा 45 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो सब व्यू का बात है, सिर्फ यहाँ पे व्यू से ही, कन्विक्शन से ही, एनालिसिस से ही, डेटा से ही आपका पैसा बनता है। आज का परफॉर्मेंस अगर प्रीमियम प्लस ग्रुप का देखेंगे तो यहाँ पे जो वीआईपी मेंबरशिप जिन लोगों ने लिया है, काफी अच्छा डेली का यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। 5,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट, 49,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे लगभग 1,47,000। सुमंगल जी ने आज कमाल कर दिया, लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे सुमंगल जी ने प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे 49,000 का प्रॉफिट, इसके अलावा आपको यहाँ पे और दिखेगा 19,000 का प्रॉफिट, 19,164 एंड यहाँ पे लगभग 6,000-7,000 का प्रॉफिट इसमें हुआ है। 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे एक और हमारे क्लाइंट है, उनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो डेली बेसिस पे देखिए लोग तो पैसा बना रहे हैं, लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे पैसा बना रहे हैं। 1900 का प्रॉफिट, जो कम लॉट्स पे काम किए थे आज यहाँ पे 350 क्वांटिटी में काम करके 3,000 के आसपास का प्रॉफिट निकाला है स्वरूप भाई ने। तो डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे लोग कमा रहे हैं। तो ऐसे ही डेली आप प्रीमियम प्लस ग्रुप से भी कन्विक्शन आप ले सकते हैं, प्लस वीआईपी जो ग्रुप में, जो वीआईपी ग्रुप का मैंने आपके साथ परफॉर्मेंस शेयर किया, इन लोगों को मैं पर्सनली ट्रेन करता हूँ। पर्सनली मार्केट में आपको क्या लेना है, क्या बेचना है, पर्सनली मैं आपको गाइड करता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9804757611। अगर आपको भी ऐसा पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली उस नंबर पे संपर्क कीजिए एंड डेली ऐसा कन्विक्शन के साथ देखिए कहाँ पे कितना लॉट्स बाई करना है, कहाँ पे एवरेज करना है, एवरीथिंग, सब कुछ का गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। एग्जिट 96, यहाँ पे आपको देखिए 96 में कितने लॉट्स एग्जिट करना था, 110 में कितना लॉट एग्जिट करना था, एवरीथिंग वी शेयर ऑन दिस प्रीमियम प्लस ग्रुप। तो डेफिनेटली
इसका पूरा लाभ उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है web.fanconnect.com, वहां से डायरेक्टली आप प्रीमियम प्लस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपका ग्रुप का है। एंड वीआईपी में जिसको ज्वाइन करना है 9804757611, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड प्रीमियम प्लस ग्रुप का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप प्रीमियम प्लस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेली बेसिस पे जो भी कन्विक्शन कॉल्स रहती है, जो हम लोग खुद ट्रेड करते हैं, वही आपको शेयर किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो है एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। एंड हाँ, एक और चीज, जो लाइफ टाइम जो प्लान है उसका 25,999 हो जाएगा कल से। तो आज वो आपको 12,999 में मिल रहा है। तो लिंक पे क्लिक करने से ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू वहां से आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे निफ्टी का व्यू बता देते हैं। पहले कल के लिए निफ्टी क्या करना है। कल मेरे हिसाब से निफ्टी में एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है, प्राइजेक्शन जो बता रही है। प्राइजेक्शन के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल, अगर कंडीशन एक ही है, अगर 19,525 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा शॉर्ट करने का जोन बनेगा निफ्टी में। 19,525 के नीचे निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट करके चलनी है। 19,470 का पहला टारगेट, 19,400 का दूसरा, 19,300 तक निफ्टी यहाँ पे करेक्ट होने को आ सकती है। ऑन द अपसाइड बाई कहां पे करना, देखिए आज का मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बता दिया। ट्रेंड लाइन जो ऊपर से कनेक्ट होता हुआ आ रहा है 19,800, 19,760 से लेके 19,545, 560 ये आपका सप्लाई जोन है। तो ऊपर में 19,565, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं कल इंट्राडे में। 19,620, 19,700 एंड 19,800 तक निफ्टी ऊपर में जा सकती है। तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, वीकेंड सेशन है। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का भी डिस्कशन करेंगे वीडियो में। लाइक का बटन दबाते चलिए। एंड किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जवाब इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। तो क्वेरी पूछने के लिए आपको कमेंट्स में मैसेज भेजना पड़ेगा एंड वहां पे मैं इंस्टेंटली कमेंट्स पे आपका जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो निफ्टी का डिस्कशन हम लोगों ने कवर कर लिया। निफ्टी के लिए कल के लिए मेरा व्यू न्यूट्रल से नेगेटिव है। मैम, इस मार्केट में जहां पे गैप अप खुलने के बाद मार्केट में किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे अपसाइड नहीं आई, एक्सपायरी पूरा कट गया फ्लैट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटर जो है यहाँ पे दोनों साइड को पैकअप करके रख दिए हैं। कॉल का भी प्रीमियम गया, पुट का भी प्रीमियम गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये व्यू से मार्केट का व्यू चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज कल ही हम लोगों ने मार्केट को 19,340 के आसपास देखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से 19,560-65 जब तक फिर से ब्रेक ना हो, आपको लॉन्ग साइड में नहीं जाना चाहिए। प्राइजेक्शन अभी जो बता रही है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस यहां से करेक्ट होने को देख रही है। थोड़ा और डिप आ सकता है अगर कल का डे लो 19,330 का अगर टूट जाए। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कल मार्केट का व्यू आपको पॉजिटिव तभी रखना है जब ये 50 EMA ऑन द 45 मिनट्स टाइम फ्रेम 19,565 का लेवल क्रॉस करेगी, तब इसमें एक अच्छा खासा तेजी आएगी। पहला टारगेट इसमें 19,620 जो अपना 200 EMA का लेवल है, उसके ऊपर निकल जाती है तो 19,760 एंड 800 तक के टारगेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ऊपर में 3 रेजिस्टेंस है 800 तक का, नीचे में 3 सपोर्ट है 19,300 तक का। तो मार्केट में व्यू सिंपल रखिए, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी हम लोगों ने बिल्कुल चीजों को सिंपल तरीके से कामकाज किया बाजार में एंड पैसा बनाया। ऑप्शन चेन डेटा में देखेंगे तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी कॉल राइटर के पोजीशन बनना स्टार्ट हो चुके हैं 19,600, 19,500। तो ये कॉल राइटर जो है 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट 19,600 पे है, 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट 19,500 पे है। ऑपोजिट साइड पे 19,500 के आसपास यहाँ पे आपको लगभग 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे 19,500 पे। तो मार्केट में यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे इक्वल राइटिंग होके रखिए। कॉल राइटर यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव है बिकॉज अभी हम लोग हायर एंड पे है। तो 19,600, 19,550 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में एंड नीचे में सपोर्ट का काम करेगा 19,500। 19,525, 500 का लेवल टूट गया तो ये पुट राइटर 19,500 के स्ट्राइक प्राइस पे रिस्क पे आएंगे। अगर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दे तो एक शार्प डाउनसाइड मूव आपको ट्रिगर करके देंगे। तो ध्यान रखिए 19,525 का लेवल नीचे में, ऊपर में 19,565 का लेवल। आते हैं बैंक निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी के बाद मैं कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करूंगा एंड उसके बाद हम लोग सेंसेक्स का डिस्कशन करेंगे बिकॉज कल सेंसेक्स की है एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए
बैंक निफ्टी बिल्कुल सिंपल सा बैंक निफ्टी का व्यू है, एंड जो मैंने यहाँ पे प्रीएम्प्ट किया है, अगर ये हो जाता है तो जैकपॉट लग जाएगा जिन लोगों ने पुट ऑप्शन होल्ड किया हुआ है। तो मेरा कल का व्यू यहाँ से स्लाइटली ऑन द डाउन साइड लग रहा है कि मार्केट एक बार यहाँ से डुबकी लगा सकता है फिर से 43,800 का लेवल, उसको अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी तो वहां से डायरेक्ट आपको 43,500 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये जो आज की रैली ऊपर में आई, इसको हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, अगर ये ट्रेड एक्टिवेट होता है, इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो रैली थी ये आपकी एक क्या बोलते हैं इसको, पंप एंड डंप बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग रैली थी। इसमें स्मार्ट मनी ने थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लिए, एंड आज का एफआईएस डीआईएस डेटा भी ड्यू है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आज किसने कितना माल खरीदा है, किसने कितना माल रोकने में बेचा है। तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज एक्सपायरी थी, देखिए ऑपरेटर ने दोनों साइड पैकअप कर लिया। निफ्टी में यहाँ पे 19,500 550 का अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे आज का, तो यहाँ पे जीरो करवाने के लिए सभी व्यस्त थे। 19,550 का कॉल ऑप्शन भी जीरो करवा दिया, 19,500 का पुट भी जीरो करा दिया। तो यहाँ पे देखिए ऐसा ही होता है मार्केट में, आप जब भी सोचते हैं कि मार्केट बायर फ्रेंडली है, बाइंग में पैसा बन रहा है, आने वाला 1 से 2 महीना आएगा कि बाइंग में पैसा ही नहीं बनेगा। अब मार्केट से फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल जाओगे, फिर 2 महीना बाद फिर बायर पैसा बनाएंगे। तो सेलर जो ऑप्शंस के मालिक होते हैं उन लोगों को भी पैसा बनाने दीजिए। मेरे हिसाब से ये जो बाजार है, दिस बाजार बिलोंग्स टू सेलर्स, बिकॉज हम लोग लास्ट 1 हफ्ते से एक्सपायरी देख रहे हैं। कल का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी मार्केट गैप डाउन हुआ, फ्लैट हो गया, आज मार्केट गैप अप हुआ, फ्लैट हो गया। तो ये सेलर का एक्सपायरी है, बीत जाने दीजिए, बायर भी पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी कल का लेवल एक बार नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आएंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मेरे को एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। किसको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे कमेंट्स पे बताइए। यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये डब्ल्यू भी होता है तो एटलीस्ट मार्केट को डबल बॉटम लेने 43,800 तक आना पड़ेगा, ठीक है। एक और पैटर्न मेरे को ऊपर से दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जो कि है लोअर हाइट्स लोअर लो का पैटर्न। तो यहाँ पे जो ये इंपल्स था इसका पुल बैक, ये एक और पुल बैक है, इसके बाद एक इंपल्स ड्यू है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का व्यू बिल्कुल क्लियर रखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे और कल पैसा बनाएंगे। कल मेरे हिसाब से 44,150 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। 44,150 के नीचे मेरे हिसाब से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए आपको 44,260 का लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। 44,260 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो मेरे हिसाब से ऊपर में बैंक निफ्टी आपको 44,260 के ऊपर 44,385, 44,568 एंड 44,750 यहां तक आपको लेवल्स देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो सिंपल सा व्यू है कल के लिए। मार्केट में मेरे हिसाब से कल सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए। बाई चांस फ्लैट खुला बाजार तो आपको ये लेवल एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। तो 44,150 ये आपका शॉर्ट करने का जोन बनेगा, एंड इसके नीचे शॉर्ट करते तो 44,000 का पहला टारगेट, 43,850 का दूसरा टारगेट, 43,600 का तीसरा टारगेट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में 44,150 के नीचे 44,000, 43,850 एंड 43,600 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में क्या ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में, 44,260 का लेवल, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर पार करके टिक जाती है तो 44,390 ये आपका आज का डे हाई है। यहां तक का पहला टारगेट, 44,500 का दूसरा एंड 44,700 तक एक बार यहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकती है। तो दोनों साइड पे ही 1100 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ के चलिए, क्योंकि 2 दिन से मार्केट कुछ किया नहीं है। तो कल फ्राइडे का सेशन है, कल वीकेंड है, तो कल मेरे हिसाब से एक आपको रैली ऊपर या नीचे में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी ध्यान रखिए यहाँ पे। एंड स्क्रीनशॉट मैंने इसका ले लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के ये सारे स्क्रीनशॉट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल जो व्यू था मेरा बैंक निफ्टी में बिल्कुल सिंपल है। बैंक निफ्टी 44,150 के नीचे मंदी में रहेगी, 44,260 के नीचे यहाँ पे तेजी, और 260 के ऊपर यहाँ पे तेजी में रहेगा। आइए ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे 11 अक्टूबर का ये सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे जो है कॉल राइटर काफी हेवी क्वांटिटी में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस एंड थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस ये राइटिंग करके बैठे हैं।
44,300, 400, 500, ये स्ट्राइक प्राइस पे जबरदस्त राइटिंग है। 20 लाख, 19 लाख, 17 लाख, 13 लाख, ये 4 स्ट्राइक प्राइस में 42,200 से लेके 42,600 में जबरदस्त राइटिंग करके यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो ऑपोजिट साइड में 44,000 पे ही पुट राइडर का कॉन्फिडेंस है, जहां पे 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिव है। तो खतरा कहां पे पुट राइडर्स को होगा, मतलब कहां पे पैनिक करेंगे पुट राइडर्स? अगर 44,150 ब्रेक हुआ तो 44,000 के पुट राइडर्स, 44,200 का पुट राइडर, 44,300 का पुट राइडर, ये तीनों लेवल्स के पुट राइडर रिस्क पे आएंगे, नीचे शार्प डाउनसाइड मूव आपको ट्रिगर करके देंगे। अगर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाती है, मार्केट अगर 44,000 के नीचे आ जाता है, तो वहां से स्ट्रेट आपको 300-400 पॉइंट का फॉल आराम से मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल आपको ध्यान रखनी है, बैंक निफ्टी 44,150 का लेवल। एंड कल का मेरा व्यू स्लाइटली यहां से मेरा कॉशियस व्यू, बिकॉज मार्केट ऐसा कुछ आज किया नहीं कि हम लोग एक तेजी का व्यू लेके चलेंगे, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लोअर लो के पैटर्न में है। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर से होके आ रहा है, नीचे से बाउंस बैक दिया है, तो नीचे से रिकवरी देने का ये मतलब नहीं कि मार्केट अभी बुल मार्केट में आ जाएगी। मार्केट अभी सेल ऑन राइज के बाजार में है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट है, डिक्लाइन फेज में मार्केट है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, लोअर हाइज लोअर लो का पैटर्न बना रही है। तो मेरे हिसाब से वी शुड यूज दिस राइज एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो सिंपल सा व्यू है, एंड लेवल्स को ध्यान पूर्वक काम कीजिए, आपका पैसा जरूर बन जाएगा। चलिए अभी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक होगा यहाँ पे एमएनएम। एमएनएम कल के लिए फर्स्ट स्टॉक होगा। कल एमएनएम में यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत अच्छा तेजी है एमएनएम में, और थोड़ा तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से एमएनएम आज का जो कैंडल है 45 मिनट्स का लास्ट कैंडल काफी खराब है, तो बाइंग कहां पे करनी है? 1545। 1545 के ऊपर अगर एमएनएम ट्रेड करने लगे तो 1535 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में 1550, 1551, 1557 एंड 1564 यहां तक के टारगेट्स के लिए आप एमएनएम में बाइंग करके चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो एमएनएम आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। कल अगर 1545 के ऊपर सस्टेन करती है, 1535 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 1565 का टारगेट लेके आप चल सकते हैं। 10 रुपए का रिस्क, 20 रुपए का आपका रिवॉर्ड ऊपर में मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक यहाँ पे होगा हिंदाल्को। हिंदाल्को में देखिए मेटल में आज एक तरफा मंदी थी। हिंदाल्को या फिर टाटा स्टील, कोई भी एक स्टॉक को आप ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे हिंदाल्को का व्यू शेयर कर देता हूँ। हिंदाल्को यहाँ पे देखिए, हिंदाल्को कल के लिए मेरे हिसाब से आपको लेवल ध्यान रखनी पड़ेगी 469। 469 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है हिंदाल्को में। 469 के नीचे यहाँ पे आपको शॉर्ट प्लान करके चलनी है। 466, 462 एंड 456 के टारगेट्स के लिए। तो 469 ये आपका सेल जोन बनेगा 469 का। 469 के नीचे अगर हिंदाल्को ट्रेड करने लगे तो 472 सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में शॉर्ट करके चलिए। 465, 462 यहां तक आ सकती है हिंदाल्को। तो सेकंड पिक हिंदाल्को। थर्ड पिक यहां से मेरे हिसाब से मैरिको में थोड़ा बहुत यहां से सेल ऑफ आ सकती है, तो मैरिको को ऐड कर लीजिए, लेकिन वॉच लिस्ट पे जरूर डालिए। लेकिन शॉर्ट आपको करना है 540 के नीचे। जिस तरीके से मैरिको गिरा हुआ है, मेरे को लग रहा है कि एक स्ट्रेट फॉल कल भी आ सकती है, एंड मैरिको आपको 520 तक दिख सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो 540 के नीचे मैरिको शॉर्ट बनती है। 544 का स्टॉप लॉस, 535, 530, 525 का यहाँ पे सपोर्ट रेंज बनेगा मैरिको में। एंड बियर के सिनेरियो 520 तक नीचे में आ सकती है कल या फिर मंडे तक। तो मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको देख के ट्रेड करना है। मतलब ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है टॉप से, तो अगर 540 तोड़ती है तो 520 भी आपको इजीली दिख सकता है। तो 3 स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स का बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में क्या हो सकता है? देखिए सेंसेक्स 65,639 का बंद है सेंसेक्स। तो एक बार सेंसेक्स को देख लेंगे। सेंसेक्स में यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते। देखिए सेंसेक्स में आपको क्या ध्यान रखनी है? सेंसेक्स में आपको ध्यान रखना है कल के लिए 65,600 का लेवल, ये टूट जाए तो नीचे में 65,400, 65,250 यहां तक सेंसेक्स आ सकती है। ऊपर में आपको ध्यान रखना है 65,725 का लेवल। तो सेंसेक्स में ये कुछ लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेंसेक्स में ऑन द अपसाइड आपको ध्यान रखना है, सेंसेक्स में ऑन द अपसाइड
65,725 का लेवल, इसके ऊपर सेंसेक्स ट्रेड करने लगे तो यहां से तेजी करके चलेंगे। 65,800 का पहला टारगेट, 850 का पहला टारगेट, 66,000 का दूसरा, 66,200 तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव सेंसेक्स में आ सकती है। नीचे में क्या ध्यान रखनी है, नीचे में आपको ध्यान रखनी है सेंसेक्स में 65,600 का लेवल, 65,600 आपको ऑन द डाउन साइड वॉच आउट करना है। 600 के नीचे ट्रेड करने लगे तो 65,450 का पहला, 65,200 का दूसरा एंड 65,000 तक नीचे क्रैश कर सकती है सेंसेक्स। तो मेरे हिसाब से अपसाइड एंड डाउन साइड में आपको यहाँ पे 1200 पॉइंट सेंसेक्स में ध्यान रखनी है। कल एक्सपायरी है तो इधर साइड लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाए तो यहाँ पे ट्रेड कर लीजिए सेंसेक्स में। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिया, एंड कल एक्सपायरी है तो थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी में डिस्क्लेमर यही कि हमेशा आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके हेज करके काम कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए। कभी भी एक्सपायरी में अपना कैपिटल ब्लो अप मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप सीखने के लिए आते हैं, कुछ सीख के आप काम कर रहे हैं, मार्केट में पैसा बना रहे हैं। डेली मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ जाते हैं कि सर यहाँ पे मैंने इतना पैसा बनाया, इसमें इतना पैसा बनाया। तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे जब क्लाइंट यहाँ पे डेली स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का भेजते हैं तो काफी अच्छा यहाँ पे लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको भी यहाँ पे डेली बेसिस पे डिसिप्लिन के तौर पे काम करके पैसा बनाना चाहिए। एंड जो डिसिप्लिन हम लोग मेंटेन करते हैं, ये फिनोस्टैट की पेडिग्री है कि डेली बेसिस पे क्लाइंट यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। आज पंकज जी ने भी आज करीब करीब 46,000 का प्रॉफिट बना लिया, मनोज जी ने आज 16,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया, सुमंगल जी ने आज करीब करीब 1,60,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया, मंटू मल्लिक जी। तो बहुत सारे क्लाइंट है यहाँ पे जो लोग डेली स्ट्रीम को फॉलो करते हैं, डेली फिनोस्टैट को सपोर्ट करते हैं, डेली डिसिप्लिन के तौर पे मार्केट में काम करते हैं। ना ग्रीड है, ना फियर है, ना डर है, ना लालच है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। एंट्री कहां पे करनी है, एग्जिट कहां पे करनी है, कितना लॉट कहां पे ऐड करना है, एवरेज कहां पे करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लेना है, टारगेट कहां पे आपको बुक करना है, कितना लॉट्स आपको टारगेट बुक करके बाकी के लॉट्स आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। बस इतना सा चीज हम लोग क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। डेली बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है फिनोस्टैट टेलीग्राम चैनल पे। तो चैनल पे मैंने सब कुछ वहां पे डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। एंड जिसको भी जुड़ना है, बिल्कुल चंद सीटें बची हुई है अभी। 12,999 का जो लाइफ टाइम प्लान है, इसमें आपको लिमिटेड स्लॉट्स अभी इसमें दिख रहा है, बिकॉज कल से इसका प्रीमियम जो है 25,999 हो जाएगा। तो अभी स्लॉट अपना बुक कर लीजिए। एंड डेली बेसिस पे जो भी ये पैसा आप गवाते हैं उसको गवाना बंद कीजिए। डेली का ट्रेडिंग अपना सुधारिए। लर्निंग पे हम लोग फोकस आपको कराते हैं कि कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे कॉल बाई करते हैं, कहाँ पे पुट बाई करते हैं, कहाँ पे एवरेज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। हर जगह पे आपको लगता है कि एवरेज करके मेरा प्राइस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी होती है, डेटा होता है, एनालिसिस होता है, कन्विक्शन होता है। ये सब कुछ को मानते हुए हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाए हैं जिसको फॉलो करके मेंबर्स पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पे लाइफ टाइम का प्लान आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आज के लिए बस ऑफर है, कल से ये आपको 25,999 का दिखेगा। 12,999 अभी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, जीपे, किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली प्लान भी है, ईयरली प्लान भी है। एंड लाइफ टाइम प्लान में खास करके यहाँ पे जो प्लान है 12,999 का, ये चेंज हो गया कल से, ये 25,999। इसका मतलब ये है कि आपने वन टाइम पेमेंट किया, लाइफ टाइम तक का बेनिफिट आपको, मेंबरशिप आपका लाइफ टाइम तक का वैलिड है। तो यहाँ पे जरूर इस प्लान का लाभ उठाएं एंड फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिया, सेंसेक्स भी आपको मैंने बता दिया। तो सेंसेक्स में ऑप्शन एंड डेटा तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन सेंसेक्स का जो मेरा कल का व्यू है, इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है। हो सकता है 65,000 तक पहले सेंसेक्स आ जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी करके इसी लेवल के आसपास सेंसेक्स बंद हो जाए। तो सेंसेक्स का सिंपल सा व्यू है, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेंसेक्स में मेरे हिसाब से सिंपल व्यू रखिए सेल ऑन राइस का। 65,600 के नीचे सेंसेक्स मिले तो शॉर्ट करके चलिए, 65,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। फिर रिकवरी अगर आती है तो वो 65,300 तक सेंसेक्स को लेके जा सकती है। तो सिंपल सा व्यू है। कल के लिए मार्केट का व्यू पॉजिटिव नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिकॉज आज का जो मार्केट है ये देख के कभी भी मेरे को लग नहीं रहा है कि एक पॉजिटिव बाजार कल बन सकता है। एंड वीकली चार्ट्स पे अगर मैं आपको निफ्टी को दिखाऊं, निफ्टी का मैंने ऑलरेडी लेवल डाउनलोड कर लिया है। आई गेस यस, लेवल निफ्टी का नहीं किया तो मैं कर लेता हूँ। निफ्टी का लेवल अगर डाउनलोड नहीं किया तो मैं एक बार कर लेता हूँ।
फिर इसको मैं रिमूव करके आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को दिखाना चाहूंगा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक डोजी कैंडल दिख रहा है, इंडिसिसिव कैंडल। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का एक हैमर बना है। अब ये रेड कलर का हैमर चेंज होकर ग्रीन कलर का यहाँ पे हैमर बन जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मेरे को ये लगता है कि ये जो हैमर है ये और थोड़ा इंटेंसिफाई होके कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखेगा। 19,400 तक तो एटलीस्ट इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। तो ये मेरा कल का व्यू है। अब देखते हैं मार्केट सुप्रीम है। कल का मेरा व्यू स्लाइडली बियरिश है, पोजीशन भी अपना बियरिश बनाया रखा है मैंने दूसरे अकाउंट में। एंड बाइंग अकाउंट में तो आज ट्रेड नहीं किया है, तो बाइंग अकाउंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आज का पोजीशन वेरीफाइड पीएनएल में आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड किया नहीं है। तो यहाँ पे आज का पीएनएल नो ट्रेडिंग डे था आज का, तो मैंने कल का भी शेयर किया अपना पीएनएल। कल का पीएनएल यहाँ पे आपको ग्रीन में दिखा 27,000 का। आज नो ट्रेडिंग डे था तो आज ट्रेड नहीं किया है। कल 27,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। एंड डेली का रिकॉर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। डेली यहाँ पे पीएनएल जो भी होता है 19-20 सब कुछ अपडेट किया जाता है। प्लस क्लाइंट का भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हम लोग मेंटेन करते हैं। क्लाइंट का भी पीएनएल यहाँ पे डेली बेसिस पे शेयर कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे चैनल का मेंबर बन के आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। एंड डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन माइस्ट्रो लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको चैनल से ही निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू कन्विक्शन एनालिसिस आपको मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।